हेलो दोस्तों, मैं राहुल पूर्वे आप सभी का अपने YouTube चैनल पूर्वे मैथमेटिक्स पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम एलिगेशन का पार्ट 3 देखेंगे। तो अगर आप लोगों ने हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 एलिगेशन का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप हमारे उस पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 वाले वीडियो को देख ले, फिर आप पार्ट 3 वाले वीडियो को देखें ताकि आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, एलिगेशन का जो ये पार्ट 3 वीडियो है इसमें हम खिलाड़ी बल्लेबाजी के औसत से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस पहले सवाल से। दोस्तों, इस सवाल को अगर आप ठीक से पढ़ें तो इसमें कहा गया है कि किसी बल्लेबाज का 12 पारियों का एक निश्चित औसत है। क्या औसत है ये पता नहीं है, बल्कि कोई एक निश्चित औसत है। तो पारी वाली जो बात होगी, चूंकि हम इसको एलिगेशन से सॉल्व करने वाले हैं, तो पारी वाला बात जो होगा उसको आप रेशियो में लिखिएगा और एलिगेशन में जो रेशियो वाला बात होता है वो नीचे लिखते हैं। तो 12 पारी का कुछ औसत है जो मुझे पता नहीं है, तो मैं उसे x मान लेता हूं। ठीक है दोस्तों, औसत वाली बात ऊपर में लिखना है। फिर कहता है 13वीं पारी में वह 96 रन बनाता है। 13वीं, तो 12 पारी का तो कुछ औसत था जो हमने लिख लिया। 13वीं पारी मतलब आगे जब एक और पारी खेलता है तब हम उसको 13 नहीं लिखेंगे, बल्कि वो एक पारी है। 13वीं सिर्फ एक पारी को डिनोट करेगा। तो उस एक पारी में जो 13वीं है उसमें वह 96 रन बनाता है, 96। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर केवल एक पारी में उन्होंने 96 रन बनाया है तो सिर्फ उस 13वीं पारी का जो औसत होगा वो 96 ही होगा। क्योंकि जब आप केवल एक संख्या पे किसी भी चीज का औसत निकालोगे तो उसका जो अपना वैल्यू होगा वो खुद ही औसत बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, इसमें अगर आप गौर करें तो जब वह 13वीं पारी, जिसको हमने एक लिया क्योंकि 13वीं केवल एक पारी को डिनोट करेगा, तो 13वीं पारी में वह 96 रन बनाता है, जिसके चलते उसके औसत में 5 रनों की वृद्धि हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, औसत में 5 रनों की वृद्धि। 12 पारी का तो कुछ औसत था, एक निश्चित औसत जिसको हमने x माना। और जब ओवरऑल 12 और एक 13वीं पारी भी खेल लिया गया, तो जब ओवरऑल 12 पारी टोटल यहां और एक और आगे 13वीं पारी, जब दोनों को मिला देते हैं तो फाइनली जो उसका औसत बनता है वो पहले से कितना बढ़ जाता है, 5 रनों की वृद्धि हो जाती है। पहले से 5 रन की वृद्धि हो जाती है। तो आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये x था 12 पारी तक का औसत, तो अब 12 प्लस 1 पूरे 13 पारी का जो औसत होगा वो x प्लस 5 होगा, क्योंकि औसत में 5 की वृद्धि हो गई। तो आप मुझे बताओ, एलिगेशन जब आप लगाते हो तो कहीं ना कहीं आप हमारा अगर पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो प्लीज आप उसे देख लीजिएगा। हमने वहां बताया है एलिगेशन कैसे लगाते हैं। करना कुछ नहीं है, इस दोनों का अंतर यहां लेना है। तो दोस्तों, ये बड़ा वैल्यू है और ये छोटा वैल्यू है। तो आप देखोगे ये इससे 5 ज्यादा, मतलब जितना वृद्धि है दोनों का अगर आप अंतर लेंगे तो वो वृद्धि वाला ही अंतर बनेगा। जब आप इस दोनों को अंतर करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो केवल 5 बचेगा। तो रियल में आपका जो अंतर होना है वो 1 नहीं, एक तो रेशियो है, रियल में वैल्यू 5 होना है यहां। तो 1 को 5 बनाने के लिए आपको 5 से गुना करना होगा। तो आपको पता होगा कि रेशियो के प्रत्येक टर्म में सेम चीज से गुना किया जाता है, आप केवल एक टर्म में नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अब आप जब यहां ध्यान देंगे तो इस दोनों का जो अंतर होगा, क्योंकि ये इससे जितना ज्यादा होगा अंतर उतना ही होगा, तो अंतर 5 है तो यहां 5 बना दिए। जब यहां 5 बनाने के लिए 5 से गुना किए तो इसमें भी 5 से गुना करना पड़ा, जिसकी वजह से ये 60 बन गया। इसका मतलब इस दोनों का अंतर 60 होगा, क्योंकि यहां जो डेटा है वो इस दोनों का अंतर है और यहां जो डेटा है वो इस दोनों का अंतर है। तो दोस्तों, अब आप देखिएगा, हमने बताया था एलिगेशन में कि यहां वाला जो डेटा है बीच वाला, ये इस दोनों के बीच में होगा। अर्थात अगर ये किसी से बड़ा होगा तो किसी और से छोटा होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप गौर करेंगे, अगर आपको इस दोनों का अंतर 60 बनाना है और इस दोनों में ये बड़ा वैल्यू, क्योंकि इस इधर से बड़ा होते जाएगा तो ये बड़ा वैल्यू बनेगा, तो आपको 96 यहां रखना, यहां है, और यहां का डेटा कितना ले ताकि अंतर 60 हो, और ये वाला डेटा 96 से छोटा होगा। तो आप मुझे खुद बता दो, 96 में से अगर आप 60 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, 36। इसका मतलब यहां वाला जो डेटा होगा वो 36 होगा। x प्लस 5 का वैल्यू क्या होगा, 36। इसका मतलब x का वैल्यू कितना होगा, 31। तब ना 31 में 5 जोड़ करके 36 बनेगा, मतलब x का वैल्यू कितना होगा, 31।
अब मैं आपको बता दूं, ये जो x का वैल्यू 31 आया है, ये कब का औसत है? 12वीं पारी तक का। तो अगर आपसे 12वीं पारी का औसत पूछा गया है तो आपका जवाब होगा 31। लेकिन अगर आपसे 12वीं और 13वीं दोनों, सॉरी, टोटल 12 पारी तक का और ये 13वीं, जब दोनों को जोड़ मिला देंगे तो टोटल 13 पारी तक का अगर आपसे औसत पूछा जाए तो वो हो जाएगा यहां वाला, जो कितना है? 36। तो आप अगर सवाल में ध्यान दें तो सवाल में कह रहा है 13वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? तो 13वीं पारी, 12 पारी तक का औसत 31, और जब 13वीं भी इंक्लूड कर दिए तो ओवरऑल पूरे 13 पारी तक का औसत कितना होगा? 36। तो 13वीं पारी के बाद का जो औसत होगा, के बाद का औसत, वो कितना हो जाएगा? 36। क्लियर है दोस्तों? चले आगे। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरह दिख रहा होगा। कहता है एक बल्लेबाज ने अपने करियर के 17वें मैच में 98 रन बनाया। 17वें, केवल एक मैच की चर्चा की गई है जो 17वीं मैच है, ठीक है। अच्छा, उसके प्रति मैच औसत रनों में 2.5 की वृद्धि हो गई, 2.5। जब वह 17वीं मैच में 98 रन बनाता है तो पूरे 17 मैच तक का जो उसका एवरेज है वो पहले से 2.5 की वृद्धि हो गई है। तो आपसे पूछ रहा है 17वें मैच से पहले उसका औसत क्या है। तो मुझे बताओ, 17वें मैच से पहले वो कितना मैच खेल चुका होगा? 16। तो हम ये मान लेंगे कि 17वें मैच से पहले का औसत पूछा गया, इसका मतलब उससे 16 मैच तक का औसत पूछा गया, 16वीं मैच तक का। तो हम मान लेते हैं कि 16वीं मैच तक का जो औसत है वो x है। आगे 17वीं, जिसको हम एक मैच से रिलेट कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, उस मैच में उसने 98 रन मारा है, 98 रन बनाया है। तो क्या हुआ है? तो ओवरऑल जो उसका औसत है वो पहले से 2.5 ज्यादा है, मतलब पहले x था तो अब ओवरऑल जो उसका औसत है वो x + 2.5। ठीक है दोस्तों, तो अब हम यहां पर बार बार x या x + 2.5 नहीं लिखेंगे। मैं सिंपल बता रहा हूं, इससे ये बड़ा है तो ये इससे बड़ा होगा, इसका मतलब यहां वाला डेटा यहां से इससे छोटा होगा। तो अगर ये इससे 2.5 बड़ा है, इसका मतलब इस दोनों का अंतर 2.5 ही होगा। तो इसको 2.5 बनाने के लिए 2.5 से गुना, तो यहां भी 2.5 से गुना करना होगा। तो जब आप 16 को 2.5 से गुना करोगे तो 16 को 2 से पूरा कर दो, 16 दूना 32। फिर 0.5 का मतलब होता है आधा करना, तो 16 का आधा 8, तो 32 में 8 जोड़ोगे तो पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा? 40। इसका मतलब इस दोनों का अंतर 40 होगा। और ध्यान रखना, यहां वाला जो डेटा होगा वो इससे छोटा होगा। तो कितना छोटा होगा? 40, ताकि इस दोनों का अंतर 40 मिल जाए। तो 98 में से जब आप 40 माइनस करोगे तो 8 जेब में रखो, 90 में से 40 माइनस कर दो तो 50, और जो 8 जेब में रखे थे उसको बाहर निकाल लो तो 58 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ध्यान रखना 58 कब हुआ है? 2.5 बढ़ने के बाद। यहां जो भी औसत था उससे ये 2.5 ज्यादा है, तो 2.5 माइनस करना होगा 58 में से। तो पहले 2 माइनस करो तो 56, और 0.5 और माइनस करो तो 55.5 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 16वीं मैच तक का जो उसका औसत है वो 55.5 है। जो इसमें आपसे कुछ इस तरह पूछा गया है कि 17वें मैच से पहले उसका औसत क्या था, तो 17वें मैच से पहले कहीं ना कहीं आपसे 16वीं मैच तक का ही औसत पूछा गया है, जो कितना होगा? 55.5, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल दोस्तों, जैसा कि आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा ऊपर, कहता है क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 8 पाली में कुछ रन बनाए। तो हम मान लेते हैं कि 8 पाली में कुछ रन नहीं, बल्कि हम औसत मानते हैं कि 8 पाली में उसका कुछ औसत था, 8 पाली तक का उसका कुछ औसत था। अब आगे कहता है 9वीं तथा 10वीं पाली में उसने क्रमशः 75 तथा 25। अच्छा, 9वीं और 10वीं, इसका मतलब 2 पाली की चर्चा हो रही है, तो यहां हम 2 लेंगे। ये नहीं 9-10 नहीं लिखना है, बल्कि वो 2 पाली की बात है, तो यहां हम 2 लेंगे। और 9वीं 10वीं में वो उन्होंने क्रमशः 75 और 25, मतलब 75 + 25 रन बनाया है। और ये इतना रन कितना पाली में बनाया है? तो 2 पाली में। क्योंकि आपने अगर यहां एवरेज लिया है, ये वाला डेटा हमने एवरेज लिया है, और ये आपको पारी का रेशियो है, तो मुझे यहां वाला भी डेटा अगली 2 पारी में जो उन्होंने 75 और 25 बनाया, तो वो 2 पाली में टोटल 100 बनाया, तो एवरेज कितना बना?
क्योंकि एवरेज बराबर जो होता है वो कुल योग बट्टा में कुल संख्या। कुल योग है 100 और पारी की संख्या है 2, तो औसतन 50 रन बनाया है, तो यहां वाला जो डेटा होगा वो 50 होगा अगली 2 पारी का। ठीक है दोस्तों, चूंकि मुझे एलिगेशन से बनाना है तो रिलेशन सेम रखना होगा। यहां मैंने एवरेज माना है तो यहां भी एवरेज लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हुआ क्या, जब वह अगली 2 पारी में 75 और 25 रन बना लिया तो उसका औसत 2 रन कम गया। मतलब पहले x था तो अब x -2 हो गया जब ओवरऑल पूरे 10 पाली का देखा गया है, जिससे उसके औसत में 2 रन की कमी हो गई। मतलब x से x -2। अच्छा ये बताओ, ये वाला डेटा अब इससे कम गया तो ये वाला डेटा इससे भी कमेगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा ये कमा 2 तो अंतर भी 2 का ही होगा, जो कि 2 ही है। इसका मतलब मुझे इसमें कुछ भी बराबर करने की जरूरत नहीं है, जो अंतर इस दोनों का है वही है, तो इसका मतलब इस दोनों का भी अंतर 8 ही होना चाहिए। क्लियर है दोस्तों। और एक चीज और बताओ, अगर ये इससे छोटा है, क्योंकि x -2 है तो दोनों का अंतर 2 ही होगा, क्योंकि ये इससे 2 कम है तो अंतर भी 2 का ही आएगा। जो अगर 2 नंबर के बीच जितना कम या जितना ज्यादा का गैप होगा वो अंतर ही देगा। ठीक है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं ये इससे कम होगा क्योंकि इसको दोनों के बीच में रखना है। तो मुझे बताओ, इस दोनों के बीच का अंतर 8 होना चाहिए, क्योंकि इसको आप 2 ही रख रहे हो तो इसको 8 रखना ही होगा। तो मुझे बताओ, इससे ये 8 कम होगा, तो बताओ 50 किससे 8 कम है, तो आप कहोगे 58 से 58। अब बताओ 58 कब आया है, 2 कमने के बाद, इसका मतलब ये कितना होगा 60, क्योंकि ये वाला डेटा इससे 2 कम है। मतलब शुरू में 8 पाली तक का औसत 60 है, जबकि 8 पाली के बाद अगला 9वां व 10वां टोटल कुल 10 पाली तक का अगर पूछा जाए तो औसत कितना होगा 58, क्योंकि ये पूरे 10 पाली का, चूंकि सबको मिला दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अब जो सवाल आपसे इसमें पहला नंबर पूछा गया है वो पूछा गया है कि 10वीं पाली के अंत में कुल रन संख्या क्या है। अच्छा एक चीज बताओ, हमने कल भी बताया था कि औसत बराबर कुल योग बट्टा में कुल संख्या, तो कुल योग मतलब सम बराबर क्या हो जाएगा, कुल योग सम बराबर क्या हो जाएगा, औसत इंटू संख्या, एवरेज इंटू नंबर। तो आप बताओ मुझे 10वीं पाली तक का एवरेज कितना है 58 पूरे 10 पाली का। आप चूंकि आप 10 पारी की बात कर रहे हैं तो 10 से गुना करना होगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, 10वीं पाली तक कुल कितना रन बनाया 580। ठीक है दोस्तों, चलिए और फिर दूसरा सवाल जो इसमें आपसे पूछ रहा है वो 9वीं पाली के अंत में कुल कितना रन बनाया। तो ये तो आसान है, आपको पता है कि पूरे 10 पाली में 580 बनाया है और आपके सवाल में स्पष्ट गिवन है कि 9वां पाली में 75 और 10वां पाली में 25। तो केवल अगर पूरे 10 पाली के रन में से 10वां पारी वाला रन निकाल ले तो जो बचेगा वो 9 पाली तक का बचेगा। तो 10वां पाली में 25 रन बनाया था, तो आंसर क्या बचेगा 555। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ, यहां अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता कि पहले 8 पाली में कुल कितना रन बनाया, तो 8 पाली का कुल रन अगर आपसे पूछा जाता पहले 8 पाली का, तो 8 पाली का औसत कितना है 60। क्योंकि जब भी सम वाला डेटा पूछा जाएगा तो उस योग वाला डेटा, तो उसको औसत और संख्या से गुना करेंगे। तो इसका औसत ये और ये संख्या है, तो 60 गुने 8 मतलब 480 480। ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये पूरे 8 पाली तक का कुल रन है। अच्छा, 9वीं पाली में कितना बना है 75। तो अगर 8 पाली में अगर 9वीं पाली का रन ऐड कर दे, 480 में 75 ऐड कर दे, तो वो ये मिलना चाहिए। तो 480 में 75 ऐड कर दो ना, 8 7 15 555 ही होगा। आ रहा है बात समझ में। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला सवाल 4 नंबर। चौथा सवाल जो है दोस्तों वो आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। कहता है किसी क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा खेली गई 99 पारियों में उसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत 99 है। ये पारी है, ये औसत, दोनों 99 ही है। ठीक है दोस्तों, और आगे कहता है 100वीं पारी। 100वीं पारी को आप एक ही बोलिए, क्योंकि 100वीं पारी ना है, पारी का नाम है 100वां, लेकिन वो तो केवल एक ही पारी की बात है। 100वीं पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे, कितने रन, क्योंकि एक पारी का जो रन होगा वही औसत होगा। मान लेते हैं x रन, कितने रन बनाने होंगे ताकि पूरे 100 पाली, दोनों को मिला दे, ताकि पूरे 100 पाली का औसत 100 हो जाए। ठीक है, पूरे 100 पाली का, 99 पाली तक का यहाँ, एक पाली का यहाँ, जब दोनों को मिला देंगे तो पूरे 100 पाली का औसत 100 हो जाए। तो यहाँ क्या हो। अच्छा मुझे बताओ, एलिगेशन क्या कहता है, इस दोनों का अंतर यहाँ,
जबकि रियल में अंतर 1 है, जबकि रेशियो में भी 1 ही है। इसका मतलब ये 99 ही होना चाहिए। तो आप देखें इससे ये बड़ा है, इसका मतलब ये वाला डेटा इससे बड़ा होगा। और कितना बड़ा होगा? 99, चूंकि अंतर 99 बनाना है तो x का जो वैल्यू होगा वो 199, अर्थात कितना रन बनाने होंगे 100वीं पाली में? 199। और इससे होगा क्या? तो पूरे 100 पाली का औसत 100 हो जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए आसान लग रहा होगा। अब देखते हैं 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल जो दोस्तों ये बहुत ही वीवीआई है, कई बार पूछा गया है और लास्ट टाइम 2016 के मेंस में भी आया था। आप गौर करेंगे, अगर आप प्रीवियस ईयर के सवाल सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको मिला भी होगा। और आज जो मैं बताने जा रहा हूँ ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, एलिगेशन से भी आप इसको बना सकते थे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। कहता है कि क्रिकेट के किसी खिलाड़ी का 40 पारियों में बल्लेबाजी का औसत 50 रन है। पूरे 40 पारी का जो एवरेज था उसका वो 50 था। आगे कहता है उसका अधिकतम स्कोर, हाईएस्ट स्कोर जो है, न्यूनतम स्कोर लोवेस्ट स्कोर से 172 रन अधिक है। हाईएस्ट वाला स्कोर जो है वो लोवेस्ट से कितना ज्यादा है? 172। ठीक है दोस्तों, अब कहता है यदि इन 2 पारियों को शामिल ना किया जाए, कुल 40 पारी की बात थी, अब इन 2 पारी को हटा रहा है, हाईएस्ट स्कोर वाला और लोएस्ट स्कोर वाला क्या कर रहा है? हटा रहा है। तो बचा हुआ जो शेष 38 पारी है उसका औसत 48 रन है। अच्छा, मतलब 38 पारी का औसत 48 है। ठीक है, और जबकि आपको पूरे 40 पारी का औसत दे रखा है 50 रन। तो अगर हम अगली 2 पारी जिसमें हाईएस्ट और लोएस्ट दोनों मिला हुआ है, अगर अगली 2 पारी का भी औसत मान लेते हैं x था, मान लेते हैं अगली 2 पारी का औसत x था, अगर हम पूरे ओवरऑल 38 और 2 पारी दोनों 40 पारी को मिला दें तो ओवरऑल औसत तो दिया है कि किसी खिलाड़ी का 40 पारियों में बल्लेबाजी का औसत 50 है। तो अगर आप ध्यान देखें कहीं ना कहीं पूरे 40 पारी का औसत 38, 2 40 पारी का औसत 50 दे रखा था, और जब ये 2 पारी को हटा दिया गया तो 38 पारी का औसत 48 दे रखा है। तो आप एलिगेशन की सहायता से यहां का वैल्यू तो पता कर सकते हैं। तो इस दोनों का अंतर 2 जो कि दे ही रखा है, इसका मतलब इस दोनों का अंतर भी 38 होना चाहिए। लेकिन आप ध्यान देंगे आप बढ़ रहे हैं आगे की ओर, वैल्यू बढ़ रहा है, तो यहां भी वैल्यू बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 38, जो अंतर होगा वही बढ़ेगा। तो 50 में 38 जोड़ोगे तो 88। इसका मतलब 2 पारी का औसत 88 है, तो टोटल कितना होगा? कुल हाईएस्ट प्लस लोएस्ट का स्कोर कुल कितना होगा? तो औसत गुने संख्या 88 गुने 2, इट मीन्स 176। कितना होगा? 176। लेकिन आपसे जो पूछा गया है कि उन्होंने मतलब खिलाड़ी का जो अधिकतम स्कोर है वो क्या है, हाईएस्ट वाला स्कोर क्या है। आपसे हाईएस्ट प्लस लोएस्ट दोनों का योग नहीं पूछा गया है, क्योंकि हम यहां पर ऐसा क्यों किए? क्योंकि ये आपका एवरेज है, ये 2 पारी का एवरेज है। तो 2 पारी में टोटल रन कितना बनाया होगा, तो आप जब तक एवरेज और नंबर को आपस में गुना नहीं करेंगे तब तक आपको टोटल सम मिल ही नहीं पाएगा। तो ये तो फॉर्मूला से आपको करना है। और उसके बाद अगर आप देखें तो आपका टोटल 176 है, जिसमें हाईएस्ट भी मिला है और लोएस्ट भी मिला है। अब कंडीशन कहता है कि हाईएस्ट वाला लोएस्ट वाला से 172 ज्यादा है। तो आप दोस्तों क्या करिएगा, मेरा एक रूल मैं जो अभी आपको बता रहा हूं उसको फॉलो कीजिएगा। जितना ज्यादा होगा उतना हाईएस्ट वाला को दे दो, जितना ज्यादा होगा उतना हाईएस्ट वाला को दे दीजिए। तो 172 दे दिए, कितना में से? 176 में से। तो अब बचा कितना? 4। अब जो बचा ना उसको बराबर भाग में दोनों में बांट लीजिए, हाईएस्ट में भी और लोएस्ट में भी। तो 4 में 2-2 बटेगा। तो फाइनली हाईएस्ट वाला को कितना मिला? 174, और लोएस्ट वाला को कितना मिला? 2। तो अगर आप गौर करेंगे तो हाईएस्ट वाला को लोएस्ट वाला से 172 ही ज्यादा मिला है। लोएस्ट में 2 बनाया और हाईएस्ट में 174, तो लोएस्ट से जो हाईएस्ट है वो कितना ज्यादा है? 172। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। 6 नंबर जो सवाल है वो आपका कुछ इस प्रकार है। कहता है 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम ने औसत 23 रन बनाए। मतलब पूरे 11 सदस्य, क्रिकेट टीम में 11 सदस्य ही होते हैं। अगर खेलने वाले की बात किया जाए एम्पायर को छोड़ करके तो केवल 11 सदस्य होते हैं। यदि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए हो, मतलब एक खिलाड़ी का रन दे रखा है 113, तो एक खिलाड़ी का जो रन होगा वही एक खिलाड़ी का औसत भी होगा, क्योंकि एक पे जो उसका अपना वैल्यू होता है वही औसत का भी काम करता है। तो आपसे पूछ रहा है तो अन्य खिलाड़ियों के औसत रन ज्ञात कीजिए। तो जब एक खिलाड़ी का बात दे दिया गया तो अन्य क्या गो बचा? 10 गो का, जिसका आपसे औसत पूछा गया है। जबकि आप देखें तो अगर दोनों को मिला दे तो पूरे ओवरऑल 10, 1, 11 खिलाड़ी का औसत आपको सवाल में 23 दे रखा है।
जो पहला ही स्टेटमेंट में दे रखा है। तो एलिगेशन कहता है इस दोनों का अंतर, यहां अंतर अगर आप देखें तो 113 में से 23 जाएगा, तो पहले 13 घटा दो, 10 और घटा दो, 90 होगा। जबकि है 10, तो 10 को 90 बनाने के लिए 9 से गुना, तो यहां भी 9 से गुना। अच्छा, यहां आप गौर करें तो घट रहा है, तो यहां वाला डेटा यहां से भी घटेगा। अगर घट रहे हैं तो घटते क्रम में, बढ़ रहे हैं तो बढ़ते क्रम में, क्योंकि इसको बीच में रखना है। तो बताओ, ये 90 हो गया, चूंकि अंतर 90 था बना दिया, तो इधर भी इस दोनों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए? 9। तो और हमको घटाना है, तो 23 में से अगर आप 9 घटाइएगा तो 23 माइनस 9, 3 6 14 होगा। आया बात समझ में? चलिए दोस्तों, आज का लास्ट सवाल इस वीडियो का 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर जो सवाल है दोस्तों, यह सवाल CGL-PT में 2016 में पूछा गया है। आप गौर करेंगे तो कहता है एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा 20 पारियों में बनाए गए रनों का औसत जो है वो 32 है। हमेशा पारी वाला बात नीचे और औसत वाली बात ऊपर रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा, फिर कहता अगली पारी में उसे, तो अगली पारी को आप 1 से डिनोट कीजिएगा, वो केवल एक पारी की बात हो रही है। उसे कितने रन बनाने चाहिए? तो एक पारी का जो रन होगा वही औसत का भी काम करेगा, क्योंकि ऊपर में आपको औसत वाला डेटा रखना होता है। तो जो एक पारी का रन होगा वही एक पर, तो औसत भी वही होगा, क्योंकि आप औसत बराबर लिखते कुल योग बट्टा में कुल संख्या। तो एक पारी तो वैल्यू भागा 1 से दीजिएगा, तो जो उसका रन होगा वही औसत बन जाएगा। तो चलिए, अगली पारी में उसे कितने रन बनाने चाहिए ताकि उसका औसत 4 से बढ़ जाए। मतलब ओवरऑल पूरे 21 पारी में औसत उसका 4 बढ़ गया, 32 से हो गया 36। तो आप मुझे बताओ, बढ़ रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू यहां से बढ़ेगा। अंतर 4 का है, जबकि अंतर 1 का है। 1 को 4 बनाने के लिए 4 से गुना, तो यहां भी 4 से गुना। मतलब अब जो इधर से इधर आप घटिए, सॉरी बढ़ रहे हैं, तो बढ़ना होगा तो हमको 80 ज्यादा आगे जाना होगा, 36 से 80 बढ़ना होगा, तभी दोनों का अंतर 80 हो पाएगा। तो 36 में 80 जोड़िएगा तो 8 3 11 110 6 116 हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आप सबको हमारा ये वीडियो समझ में आया होगा। और दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो दोस्तों प्लीज आप हमारे पूर्वे मैथमेटिक्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक शेयर भी कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे इस लॉकडाउन में। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।